हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 15 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ताइवान। राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में नवाचार, विनियमन और एआई प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितनी बढ़ी है? ए 10 गीगावाट, बी 20 गीगावाट, सी 30 गीगावाट, डी 40 गीगावाट। राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 गीगावाट। देखिए, भारत ने 2024 में 30 गीगावाट की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो कि नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह 2023 में जोड़ी गई 13.75 गीगावाट की तुलना में 113% की वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेज गति को दर्शाता है। यह मील का पत्थर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यह असाधारण वृद्धि भारत की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक सतत भविष्य बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का 17वां कप्तान नियुक्त किया गया? ए युजवेंद्र चहल, बी शशांक सिंह, सी ऋषभ पंत, डी श्रेयस अय्यर। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 में अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए, लगभग $3.17 मिलियन में खरीदा। यह डील उन्हें आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना देती है, ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपए के अनुबंध के बाद, जो लखनऊ सुपर जॉइंट से था। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कौन से मंत्री 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी जयशंकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उद्घाटन समारोह का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर है, क्योंकि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जयशंकर की यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों को चिन्हित करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया गया? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। देखिए, अवनियापुरम जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 14 जनवरी 2025 को मदुरै में आरंभ हुआ। यह वार्षिक सांड प्रशमन कार्यक्रम पोंगल उत्सव के दौरान मनाया जाता है, जो प्रतिभागियों की वीरता और कौशल के साथ क्षेत्र की गहरी परंपराओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला आईआरडीएल किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? ए एम्स दिल्ली में, बी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएमसीआरआई, सी कस्तूरबा गांधी मेडिकल मणिपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएमसीआरआई। देखिए, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएमसीआरआई
को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए चुना गया। यह पहल क्षेत्र में संक्रामक रोगों के निदान और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस और परजीवियों से होने वाले रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे तेजी से निदान और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सकेंगे। यह परियोजना भारत भर में मेडिकल कॉलेजों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी नेपाल, डी जापान। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। देखिए माउंट ईबू जो उत्तरी मलुक इंडोनेशिया में स्थित है 11 जनवरी 2025 को फटा, जिससे 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखी लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया। इस घटना के चलते अधिकारियों ने जनता के लिए चेतावनी जारी की है और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी केरल। राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। देखिए तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में 2,000 की वृद्धि की है। अब किसानों को 12,000 प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कृषि को बढ़ावा देना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इस कदम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? ए अश्विनी वैष्णव, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल भवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस कैलेंडर का विषय जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस कैलेंडर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के विजन और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य बताया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया गगन गिल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह भूटान के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है राम मोहन राव अमारा को। अगला प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वह की है इंडियन होटल कंपनी के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो वह किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो वह प्रदान किया गया है स्ट्रीन किरे को। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो वह की है बांग्लार बारी आवास योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो वह जीता है रियल मैड्रिड ने। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व CM थे? तो वह थे हरियाणा राज्य के। अगला प्रश्न है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी को।
अगला प्रश्न है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है दोहा में। अगला प्रश्न है भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वह बना है वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ बनाया है। अगला प्रश्न है एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है गोवा में। अगला प्रश्न है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वह 39वीं रैंक है। अगला प्रश्न है अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक का। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो वह जीता RINL ने। और RINL का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। देखिए अगला प्रश्न है सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो वह किया है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न है जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की? तो वह की है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा राउरकेला में। देखिए अगला प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? वह है 6.6 का। अगला प्रश्न है भारतीय मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा नई दिल्ली में। देखिए अगला प्रश्न है नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वह करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो वह किया है PM नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो वह किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वह किया है अरुणीश चावला को। अगला प्रश्न है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? तो वह जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 श्रेणियों में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो वह प्रदान किया है टोटल 17 बच्चों को। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है चीन। अगला प्रश्न है हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वह USA का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो वह विकसित किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो वह शुरू की है अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना। अगला प्रश्न है हाल ही में ओशिनियाई देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है एसाके वालुएके को। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।